हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखो एक नई तरीके से एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे जो आपने शायद किताबों में तो नहीं देखा होगा। देखो कैसे समझते हैं इसको, बाय ओनली थिंकिंग, इसलिए हमने इसको नाम दिया एचसीएफ बाय ओनली थिंकिंग। केवल आपको थिंक करके सोच करके ही बता देना है बिना सॉल्व किए कि इसका एचसीएफ कितना आने वाला है। बस आपको थिंक तो करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। एक ऐसा नंबर बताइए जो दो के पहाड़े में दो को भी डिवाइड कर दे और 6 को, इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी वह नंबर होता है जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है। अब 2 और 6 का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसके लिए एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे। तो हमें मिल जाएगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब मिल गया। अब देखो कोई ऐसा 2 से भी कोई बड़ा नंबर है जो 2 और 6 को डिवाइड कर दे, आपको मिलेगा नहीं कि 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। इसलिए इसका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 2। काम फिनिश हो गया। ऐसे ही 8 और 12 की बात करते हैं, तो एक ऐसा नंबर बताइए जो 8 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी डिवाइड कर दे। हमें सबसे पहले 2 मिलेगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, लेकिन 2 से बड़ा और हम थिंक करें तो हमें मिलेगा 4। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। 4 से भी और हम बड़ा थिंक करें मिलेगा हमें 6, लेकिन 6 से 12 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपका जो 8 है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए आपका आंसर फिर लौट के हमें 4 पे आना पड़ेगा। 4 2 जा 8 और आपका 4 3 जा 12, 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 16 और 24 की। तो 16 और 24 2 से दोनों डिविजिबल हैं, भी हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 से 8 टाइम्स ये 12 टाइम्स कटेगा, लेकिन 2 से बड़ा चेक करते हैं तो 4 से भी दोनों हो जाएंगे। 4 से बड़ा चेक करते हैं तो 6 के टेबल में 24 आता है, लेकिन 16 नहीं आता है। फिर उससे बड़ा चेक करेंगे तो 8 यानी कि 8 से देखो दोनों हमारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। ये 8 2 या 16 और 8 3 या 24। 8 के पहाड़े में दोनों आती हैं, 8 2 16 8 3 24, इसलिए इसका और 8 से बड़ा हम चेक करने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा फिर 12 के टेबल में आता है 24, लेकिन 16 नहीं आता है। इसलिए हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो मिलेगा आपको हमारा 8। हो गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपसे हो गया। ऐसे ही 20 और 35 का हम एचसीएफ की बात करें तो देखो ये 5 से दोनों कटने वाले हैं। हमने पहले एक ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हमें मिला वो 5। 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। इसके बाद और नंबर 5 से बड़ा हम थिंक करें तो हमें मिलेगा 7। 7 के टेबल में 35 आता है, लेकिन 20 नहीं आता है। ऐसे ही इससे बड़ा चेक करेंगे तो 10 आता है, 10 के टेबल में 20 आता है, 35 नहीं आता है। हमें ये मिला और हमें आगे तक और भी चेक करेंगे, हमें बहुत थिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा कि 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 18 और 24 की बात करते हैं तो 18 हमारा, ये दोनों हमारे 2 से डिविजिबल हैं, 2 से दोनों कट जाते हैं, लेकिन हम 2 से बड़े की बात करते हैं तो 4 के टेबल में 24 तो आता है, लेकिन 18 नहीं आता है। इसके अलावा चलो 4 को भी स्किप करते हैं तो आगे 6 की चेक करते हैं तो 6 के टेबल में आपका 18 भी आता है, 24 भी आता है। चलो एक 6 हो सकता है और आगे चेक करते हैं तो 9 2 जा 18, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता है। 12 के टेबल में 24 आता है और 12 के टेबल में 18 नहीं आता है। तो हमारा जो 6 पे आके हमारी कहानी रुकी थी कि 6 से बड़ा हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो दोनों को डिवाइड कर ले, इसलिए हमारा जो एचसीएफ आएगा यहाँ पर आ जाएगा 6। ऐसे ही 24 और 40 की बात करते हैं तो 24 हमारा कटेगा, ये आपका 2 से भी डिवाइड है और ये भी दोनों 2 से लिखो। और बड़ा चेक करें 4 से भी दोनों डिवाइड है। 4 के वाला हम करें 6 तो 6 4 जा 24 और 6 के टेबल में तो 40 नहीं आता है, इसलिए हमारा 6 नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं तो 8 आता है, 8 के टेबल में 24 आता है, 8 3 या 24 और 8 4 जा 40, तो आपका 8 हो सकता है। और चेक करेंगे तो 10 आता है, 10 के टेबल में 40 आता है, लेकिन 24 नहीं आता है। इसलिए क्या हो गया हमारा, ये बैक होना पड़ेगा। और आगे चेक करते हैं 12 के टेबल में आपका 24 आता है, लेकिन 40 नहीं आता है। इसलिए हमारा जो आंसर हम रुके थे 8 पर, क्योंकि 8 3 या 24, 8 5 जा 40। 8 से बड़ा हमें नंबर नहीं मिला जो दोनों को डिवाइड कर ले, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा 8। अगर ये देखो, अब इसकी देखो लास्ट की बात करें, इसमें लास्ट में किन्हीं भी दो नंबर्स के लास्ट में अगर 0 0 दे रखा है, देखो एक 0 दे रखा है, एक 0 दे रखा है, उनका ऑटोमेटिकली आपका 10 बन जाएगा। लेकिन 10 से मतलब नहीं है, हमें पूरा चेक करके देखना है।
क्योंकि अगर हम इसकी जगह पर नंबर चेंज कर दें, देखो अब इसका तो मुझे मैंने बता दिया 10 आ जाएगा, लेकिन चले 10 की टेबल में आपका 30 आ रहा और 50 आ रहा है, दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या, तो 15 की बात करते हैं। 15 की टेबल में 30 तो आता है लेकिन 50 नहीं आता, इसलिए 15 नहीं ले सकते हैं। ऐसी 25 की टेबल में 50 आता है लेकिन 30 नहीं आता है, इसलिए हमारा ये आंसर जो 10 था वही हमारा करेक्ट बैठेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लास्ट में अगर 1 0 दे रखा तो उसका आंसर आपका 10 ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर संख्या बदल देता हूँ, एक मैंने 40 ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ 60, तो आपका 10 से तो दोनों डिवाइड हैं, डिविजिबल हैं। लेकिन 10 के अलावा भी कोई बड़ी नंबर है तो चेक करते हैं, तो 20 मिलेगी आपको, क्योंकि 20 के टेबल में 40 भी आता है और 60 भी आता है, इसलिए आपका आंसर 20 आ जाएगा। वहाँ पर ये कन्फर्म है कि अगर लास्ट में दोनों में अगर 1 0 है तो उसके एचसीएफ में 1 0 ज़रूर आएगा, बाकी का तुम्हें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो आपका आज का टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।